अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसा हो मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। दरमियान में मैंने उम्रे वाले व्लॉग जो है तो वो स्टॉप कर दिए थे और अब फिर ऐसा मौका आया है कि मैं अपलोड करने लगी हूँ। ये सितंबर की 2023 की व्लॉग्स है। कुछ दरमियान में बिज़ी स्केड्यूल्स की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, तो वो अभी कर पा रही हूँ। ये 12 सितंबर था जब मक्का से हम मदीना जा रहे थे और हमने 6 to 7 डेज़ पहले मक्का में गुजारे थे। फिर हम मदीना जाते, फिर हमें मक्का आना था। टोटल 15 डेज़ का हमारा पैकेज था। तो ये वही बस उसके लिए प्रिपरेशन हो रही थी। इस दिन खुशी भी थी मदीना जाने की और गम भी था यहाँ से जाने का, लेकिन खैर फिर हमें वापस आना था इस दिन। अच्छा, बसेस वगैरह भी आ गई थी, लेकिन हमने जो है तो वो ट्रेन की टिकट करवाई थी। पाकिस्तान से ही हमने ट्रेन की टिकट करवाई थी ताकि हमें इजी हो, और बसेस वगैरह जो जाना था तो वो उसमें भी जा सकते हैं, इजीली पैकेज में इंक्लूड होता है। लेकिन हमने कहा कि चलो थोड़ा सा इजीली हो जाएगा तो बस में चलते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूंगी कि अगर आप ट्रेन में जा रहे, आप हरमान ट्रेन में जा रहे, तो ये बातें अपने पहले दिमाग में मस्ट रखे, इस पॉइंट को ले कि आप टिकट ले, क्योंकि हम गए थे और हमें ये पॉइंट्स नहीं पता था। फिर हमें बाद में काफ़ी मसले हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। हम अपने होटल से रवाना हो गए और ये जो है तो वो स्टेशन जो है तो वहाँ का है, हरमान ट्रेन का स्टेशन है। ऊपर स्टेयर्स पे जो है तो बाकी चीज़ें थी, मॉल्स वगैरह भी थी, शॉप्स भी थी। यहाँ पे हम आ गए थे। हमें हमें उन्होंने कहा था, वहाँ पे इंटर्स पे ही मैनेजर ने कहा था कि ये मसला हुआ था, नोट करें अच्छा, कि हमारे बैग्स का साइज़ जो था तो वो बड़ा था। हमारे बैग्स का साइज़ बड़ा था, वो हमें जमा करवाना था। उस पे अलग से हमसे एक्स्ट्रा पेमेंट ली थी और काफ़ी ज़्यादा पेमेंट ली थी वो भी, और कहा था कि आपको शाम के 6 बजे मिलेंगे। हालांकि हम वहाँ पे 1-2 बजे जो है तो वो पहुँचने वाले थे, तो आपके बैग्स आपके बाद आएंगे। तो फिर हमें काफ़ी मसला था, क्योंकि हमने न्यू ड्रेसेस और वगैरह स्पेशल मदीना जाने के लिए बनवाए थे और हम यहाँ से रेडी होके नहीं गए थे। हमने कहा कि वहाँ जाके फ़्रेश होंगे, फिर इंशाल्लाह हम जो है तो मदीने जाएंगे। इस वजह से फिर हमें मदीना भी मस्जिद नबी भी फिर हम लेट गए थे। तो यही बात थी कि हमारे लगेज का जो साइज़ था वो बड़ा था। जो छोटे थे वो हमारे साथ छोड़ दिए थे, जो बड़े थे उन्होंने कहा कि ये आपके पीछे आ जाएंगे। तो फिर शाम को 6 बजे तक आना था और फिर वहाँ से वापस ट्रेन स्टेशन आके रिसीव करना था। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ट्रेन में किस तरह थे, हम कितने टाइम में गए थे, आपको रिव्यूज़ दूँगी, ठीक है। ये तो पहले उनका ट्रेन स्टेशन बहुत प्यारा था। ये वो वाला सीन था कि मैंने बताया कि आपके लगेज जो है तो उसके साइज़ बड़े हैं, इसको दूसरी जगह पे ले जाए। इनमें हमें एंट्रेंस होके आगे जाना था। तो अब हम जा रहे थे दूसरी जगह पे ताकि बैग्स जो है तो वो जमा करवा ले। और बहुत ही प्यारा ट्रेन स्टेशन था और इतनी जल्दी हम मक्का पहुंच गए थे। इसमें वापसी पे फिर हमने कार जीप की थी, उसमें आए थे, और इस साइड पे हमने कहा था कि हम ट्रेन पे जाएंगे ताकि हमारा टाइम भी बचत हो और ट्रेन में जो है तो वो भी एक्सपीरियंस ले सके। हालांकि हमारे पैकेज में बसेस वगैरह वो इंक्लूड थे, ठीक है। अच्छा, ये सारा जो है तो पूरा बहुत बड़ा था ये ट्रेन स्टेशन में। ओबियसली ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि इनसे अगर लेंथ और वगैरह ज़्यादा हो तो फिर अलाउड नहीं होंगे। मैं आपको यहाँ का टूर करवाती हूँ और वो वहाँ पे बैग्स जो है तो वो जमा करवा रहे हैं। हमें इस वक्त भी मुझे पता आइडिया नहीं था कि ये लोग यहाँ पे आए हैं बैग्स जमा करवाने। मैंने कहा कोई होगी फॉर्मेलिटी, कोई काम होगा वो करेंगे। फिर बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे बैग्स जमा किए। फिर हम काफ़ी ज़्यादा वो थे कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम रेडी नहीं हुए थे। और अब हम वापस चलते हैं दूसरे साइड पे, ट्रेन स्टेशन की तरफ, जिस साइड पे ट्रेन आने वाला था। ये हम फर्स्ट पोर्शन पे इसके जा रहे थे। वहाँ पे हमने कुछ देर वेट की थी, ट्रेन आने में टाइम था तकरीबन 20 या 30 मिनट्स तकरीबन, इस तरह हमने जो है तो वेट की थी, जल्दी आ गए थे। यहाँ पे हम बैठ गए थे और बातें कर रहे थे। बड़ी प्यारी ट्रेन स्टेशन थी। हमारे पाकिस्तान में से तो ऐसा बिल्कुल नहीं, इवन वो जो एयरपोर्ट है वो ऐसा नहीं है, तो बहुत प्यारी थी।
अब हम ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, अब हम ट्रेन की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये वो वाली जगह है कि किस साइड पे जाते हैं और किस तरह। ट्रेन के साइड के लिए बिल्कुल नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। ये तो हम ऊपर पोर्शन में आ गए थे, अब वहाँ से हम नीचे साइड पे जा रहे हैं। ये देखिए ये ट्रेन, मैं यहाँ से जब जा रही थी ना, तो पहले तो मैं सोच रही थी कि ये ट्रेन का बैक साइड है या ये ट्रेन का जो है तो वो फ्रंट साइड है। दोनों साइड्स बिल्कुल एक जैसे हैं और आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये कौन सी साइड पे मतलब जाएगा। हमारी सीट जो थी तो वो काफ़ी लास्ट केबिन्स में थी। मैं आपको दिखाती भी हूँ और अंदर का ट्रेन का टूर भी मैं आपको करवाती हूँ। तकरीबन 2 आवर्स जो है तो वो हमारे लग गए थे, बहुत जल्दी पहुँच गए थे, इंतहाई जल्दी हम ट्रेन में पहुँच गए थे। तो ये हमारे लिए बड़ी बेनिफिट थी कि हमारा टाइम भी मतलब वेस्ट नहीं हुआ और थकन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पे हम अपने ढूंढ रहे थे सीट नंबर। इस साइड पे वो कैबिन नंबर, वो सीट नंबर लिखा होता है जो हमारे टिकट पे था, तो वो हम ढूंढ रहे थे कि कौन सा वाला हमारा है। और ये वाला हमारा भी आ गया था, इस साइड से हमें जाना था। अब दोनों साइड्स पे जो थे तो वो सीट्स थे, लेकिन हमारा जो था तो वो इस साइड पे था। कंफर्टेबल सीट थे बहुत ज़्यादा, कोई भी मतलब ऐसा नहीं था। यहाँ पे अब हम देख रहे थे सीट नंबर के कौन सा सीट नंबर जो है तो वो हमारा है। यहाँ पे बैग्स, ये देखिए, ये इस इन्होंने जो जगह बनाई है ना, तो वहाँ पे बैग साइज़ बड़ों बैग्स के लिए नहीं था, छोटे साइज़ के लिए ही उन्होंने बनवाया था। एक मैक्सिमम इनका लेंथ है, तो इस वजह से भी जो है तो वो नहीं छोड़ रहे थे। कंफर्टली बैठ गए हैं और ये पाँव को रखने के लिए भी जगह थी और ये सामने टेबल टाइप ड्रिंक्स वगैरह या कुछ खाने पीने के लिए जो आप रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। मैंने अपना बैग रख लिया है और अभी कुछ देर में ट्रेन जो है तो वो रवाना हो जाएगी। साथ में पोर्ट्स भी थे, आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं होता। तो काफ़ी ज़्यादा अब ये ट्रेन रवाना हो गई है, हम स्टेशन में ही हैं। स्टार्ट में मिरर्स में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, दूसरी साइड पे फिर भी दिखाई दे रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता जब दूसरे ट्रेन स्टेशन पे हम पहुँचे तो फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता, लेकिन इतना नहीं होता, बंदे को पता ही नहीं चलता। अब हम जा रहे थे, मैं दूसरी साइड पे आ गई, ये देखे दरवाजे साइड पे। अब हम कैफ़े का देख रहे थे कि कैफ़े किस साइड पे है, तो उसी के लिए अब हम जा रहे थे। कैफ़े काफ़ी एंड पे था, जब हमने नोटिस किया, वो पूछा तो बिल्कुल एंड पे जो था तो वो कैफ़े था। ये डोर ऑटोमेटिक थी, जैसे ही मैंने हाथ लगाई नहीं थे वो ओपन हो जाता था। और ये हम कैफ़े साइड पे पहुंच गए थे, एक कॉर्नर पे था, कुछ ड्रिंक्स थी, वो भी ज़्यादातर नहीं थी, चॉकलेट्स वगैरह थोड़े बहुत थे, स्नैक्स में चिप्स वगैरह थी। और फिर हम देख रहे थे कि इनके साथ क्या थी, कुछ शवरमा रोल्स या कुछ समथिंग। तो वो हम जब पहुँचे तो फिर उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं थी, जस्ट एक रोल डोनट टाइप की कुछ थी, वो रह गई थी, मुझे नाम नहीं आता, वो भी एक 16 रियाल की थी। खैर हमने तो ले लिए थे, लेकिन मैं आपको बताने का मकसद ये था, अगर आप जा रहे हैं ना, ये डोनट टाइप समथिंग कुछ था, एक नट्स था और नीचे पेपरोनी थी या कुछ या इस तरह का चीज़ था, तो बिल्कुल मज़े का नहीं था। और ये रोल सिर्फ एक बच गया था, ये भी मज़े का नहीं था। तो खैर, आप जब ट्रेन में जा रहे, अगर आपके साथ बच्चे हैं या आप लेना चाहते हैं फ़ूड, तो अपने साथ बाहर से ही ले लें,
ट्रेन में तो एक एक्सपेंसिव भी होता है और दूसरा ये कि मज़े का नहीं होता। हमारे साथ स्नैक्स, चिप्स और कैंडीज़ और जूसेस, ड्रिंक्स वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा थे। शॉपर्स वगैरह हम लेके आए थे अपने साथ, लेकिन ये थी कि हमें ट्रेन का भी खाना लेना था और एंजॉय करना था। ये उन्होंने माइक्रोवेव पे गर्म भी करवा लिए थे और साथ में जो है तो हमने टी ले ली थी अपने बड़ों के लिए। यहाँ पे ड्रिंक का मैंने पूछा तो ड्रिंक्स भी इनके साथ नहीं थे, कोक वगैरह कुछ सिर्फ एक रह गया था, वो मैंने लिया। नहीं पता कि इस तरह सर्विस है उनका या एज़ यूजुअल है या कुछ। तो जो भी फूड लिए वो हमने खुद लिया और अपने पैसे से लिया, हमारी टिकट में ये इंक्लूड नहीं था। अगर आप लेना चाहते तो अपने साथ बाहर से ले, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और मज़े का नहीं होता। ये था कोई ब्रेड टाइप थी, साथ में थोड़ी सी चीज़ थी, इसमें पेपरोनी थी और अखरोट था। इसको मैंने सिर्फ एक बाइट ली थी, बिल्कुल मज़े का नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर रहने दिया था। फिर अपने साथ जो स्नैक्स वगैरह चिप्स हम लेके आए थे वही ही एंजॉय कर लिया था। ये हमने स्नैक्स वगैरह केक सब कुछ थे इसमें और इसी पे फिर हमने एंजॉय कर लिया था। थोड़ी ही देर, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ट्रेन में फ़ूड लेना और व्यूज़ को एंजॉय करना बहुत मज़ा करता है। और ये जो है तो वॉशरूम है, मुझे जाने नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि टूर करवा लूँ ट्रेन में किस तरह के होते हैं। हाँ, बहुत छोटा और पानी भी आ रहा था। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी और ये फिर से मैं आगे अपनी सीट की तरफ। व्यूज़ बहुत मज़े के थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम मदीना पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह और अब हम सब जो है तो वो ट्रेन से उतर रहे थे और अब हम जा रहे थे कि किस साइड पे मतलब जाए। और ये ट्रेन का दूसरा साइड ये भी सेम टू सेम उसी तरह ही था, बंदा गेस ही नहीं कर सकता कि इनका ये फ्रंट है या ये इनका बैक है। काफ़ी तेज़ था। 2 आवर्स, तकरीबन 2 आवर्स में हम जो है तो वो पहुंच गए थे। इस दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 50 डिग्री सी के कुछ इस तरह टेम्परेचर बाहर था और 200 और समथिंग 250 300 कुछ इस तरह स्पीड पे ट्रेन आई थी। या दूसरा ट्रेन स्टेशन मदीना ट्रेन स्टेशन। अब हमने इससे सीधा जाना था अपनी होटल्स की तरफ। सब जो है तो वो बाहर जा रहे थे। अब हमें यहाँ पे देखेंगे टैक्सीज़ वगैरह जो हमें मिल जाए, जो हमें होटल की तरफ ड्रॉप कर सके। ये व्लॉग इतना ही मदीने तक जाने का, और उम्मीद है कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। इसके बाद फिर मैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट أعوذ व्लॉग। بالله منكم من عينك الشوعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله سرع هذا، والله سرع. أعوذ بالله.